कि फिर कभी कांटों संग बगीचे में कोई गुलाब नहीं होता। हर किसी ने यहाँ कोई राजे दिल छिपा रखा है चेहरे पर, वरना सबके मुस्कान का ये नकाब नहीं होता। पुराण कहते हैं उस अंतिम पल में अभिमन्यु को काल के सत्य का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि जो कौरव उनकी मृत्यु पर अट्टहास कर रहे हैं वे वास्तव में मृत हैं। दोस्तों, धर्म युद्ध के इतिहास में एक ऐसा क्षण आया जब अधर्म ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, जहां 7 महारथियों ने मिलकर एक 16 वर्ष के बालक को घेर लिया। किंतु ठहरिए, इतिहास केवल यह बताता है कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, पर पुराणों का एक गुप्त रहस्य कुछ और ही कहता है। क्या आप जानते हैं, जब अभिमन्यु के प्राण शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने मृत्यु को नहीं बल्कि काल के उस पार कुछ ऐसा देखा था जिसने स्वयं विधाता के लेख को भी कंपित कर दिया था। वह अंतिम दृश्य क्या था? क्या वह कोई दिव्य संकेत था या आने वाले प्रलय की चेतावनी? आज उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाभारत के पन्नों में शौर्य की गाथाएं तो अनेक हैं, परंतु वीर अभिमन्यु का बलिदान विधि के विधान का सबसे करुण अध्याय है। हम सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और किस प्रकार कौरवों ने छल कपट से अर्जुन पुत्र को निहत्था किया। किंतु आज का हमारा विषय केवल युद्ध नीति या रक्तपात नहीं है। आज हम उस आध्यात्मिक क्षण की चर्चा करेंगे जो युद्ध से ठीक पहले घटित हुआ, जब अभिमन्यु के प्राण कंठ में थे और चारों ओर शत्रु अट्टहास कर रहे थे। तब उस महायोद्धा की दृष्टि में भय नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। आखिर उस अंतिम क्षण में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो श्री कृष्ण के सिवाय कोई और नहीं समझ पाया। यह कहानी केवल एक योद्धा के अंत की नहीं बल्कि एक आत्मा के मोक्ष और पूर्व जन्म के संकल्प की है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन, सूर्योदय के साथ ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक अशुभ सन्नाटा छाया हुआ था। कौरव सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने आज पांडवों के विनाश के लिए एक ऐसे महाचक्रव्यूह की रचना की थी जिसे भेदना साक्षात यमराज के मुख में प्रवेश करने समान था। चक्रव्यूह यह केवल सैनिक की कतार नहीं बल्कि मृत्यु का एक ऐसा तिलिस्म था जो घूमते हुए चक्र की भांति हर क्षण अपना आकार बदल रहा था। कौरवों की कूटनीति सफल हो चुकी थी। संसप्तकों ने अर्जुन को ललकार कर युद्ध भूमि से मीलों दूर उलझा रखा था। अर्जुन, जो इस व्यूह के एकमात्र भेदक थे, उनकी अनुपस्थिति में धर्मराज युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। पांडव शिविर में हाहाकार मचा था, क्योंकि इस अभेद्य दुर्ग को तोड़ने का ज्ञान अर्जुन के सिवाय किसी और के पास नहीं था। धर्म आज संकट में था और काल अपनी क्रूर हंसी हंस रहा था। एक नए बलिदान की प्रतीक्षा में जब पांडव शिविर में घोर निराशा छाई हुई थी, तब एक 16 वर्षीय तेजस्वी बालक ने धर्मराज के चरण स्पर्श किए। यह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था। उसने अत्यंत विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा, तातश्री, आप चिंता त्याग दें, मैं इस अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। युधिष्ठिर चकित थे। तब अभिमन्यु ने वह गूढ़ रहस्य बताया जो दैवीय था। जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब पिता अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की कला सुनाई थी। उस गर्भस्थ शिशु ने 6 द्वारों को तोड़ने का ज्ञान तो एकाग्रता से सुन लिया, परंतु 7वें द्वार के भेदन और व्यूह से सुरक्षित बाहर निकलने की विधि सुनने से पूर्व ही माता सुभद्रा को निद्रा आ गई। यह अर्ध ज्ञान साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। फिर भी कुल की मर्यादा और धर्म रक्षा के लिए उस वीर बालक ने अपने अपूर्ण ज्ञान के साथ ही मृत्यु के उस जाल में उतरने का अदम्य साहस दिखाया। विधि का विधान अब अपना कार्य करने वाला था। रणभूमि के धूल को अपने रथ के पहियों से उड़ाते हुए अभिमन्यु ने सिंहनाद किया और चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर वज्रपात की तरह टूट पड़े।
उसका पराक्रम देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं रुद्र बालक के रूप में रण करने आए हों। उन्होंने देखते ही देखते व्यूह का पहला घेरा छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु यही नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। जैसे ही अभिमन्यु भीतर प्रविष्ट हुए, पीछे आ रहे भीम और युधिष्ठिर को सिंधुराज जयद्रथ ने रोक लिया। भगवान शिव के वरदान के कारण आज जयद्रथ अकेले ही समस्त पांडवों पर भारी पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु शत्रुओं के उस विशाल समुद्र में एकाकी रह गया, परंतु उस वीर को अकेलेपन का भय न था। वह कौरव सेना पर ऐसे टूट पड़ा जैसे सूखी घास पर दावाग्नि। द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महारथी उस बालक के रौद्र रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। चक्रव्यूह के भीतर उस बालक ने जो तांडव मचाया, उसे देखकर आकाश में स्थित देवता भी नतमस्तक हो गए। अभिमन्यु काल चक्र की भांति घूम रहे थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये सभी महाबली उस 16 वर्ष के योद्धा के समक्ष बौने प्रतीत हो रहे थे। अभिमन्यु के बाणों से दुर्योधन का प्रिय पुत्र लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हुआ, जिससे दुर्योधन प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठा। कर्ण का कवच भेदा गया, शल्य मूर्छित हुए और द्रोण का धनुष खंडित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो आज अभिमन्यु के हाथों में गांडीव नहीं बल्कि स्वयं काल दंड है। कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। अधर्म के गढ़ में धर्म का वह दीपक इतनी प्रचंड अग्नि बन चुका था कि कौरवों को यह सत्य समझ आ गया। धर्म युद्ध के नियमों का पालन करते हुए इस बालक को परास्त करना त्रिलोक में किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब शौर्य के सामने संख्या बल हारने लगा, तब कौरवों ने वह किया जो इतिहास में कालिमा बनकर दर्ज हो गया। दुर्योधन की व्याकुलता देखकर गुरु द्रोण ने विवस्ता में वह उपाय बताया जो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। उन्होंने कहा, जब तक इसके हाथ में धनुष है, इसे साक्षात महादेव भी नहीं हरा सकते। बस फिर क्या था, अधर्म ने अपनी सीमाएं लांघ दी। कर्ण ने पीछे से कायरता पूर्वक वार कर अभिमन्यु का धनुष काट दिया। द्रोण ने रथ के घोड़े मार गिराए और कृतवर्मा ने सारथी का वध कर दिया। वह दिव्य बालक अब निहत्था था, धूल से सना हुआ, लेकिन उसका मस्तक अब भी गर्व से ऊंचा था। 7 महारथियों ने एक अकेले बालक को घेर लिया। यह अब युद्ध नहीं आखेट था, किंतु अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने टूटे हुए रथ के पहिए को ही अपना सुदर्शन चक्र बना लिया और शत्रुओं पर वज्र बनकर टूट पड़ा। यह दृश्य देखकर धर्म भी सिसक उठा। जिस निर्दयता से उन महारथियों ने उस निहत्थे योद्धा पर प्रहार किए, उससे मानवता भी शर्मसार हो उठी। जब रथ का पहिया भी खंडित हो गया तो अभिमन्यु ने गदा उठा ली। दुशासन का पुत्र सामने आया और दोनों के बीच प्राणघातक संघर्ष छिड़ गया। अभिमन्यु जो प्रातः काल से निराहार और एकाकी युद्ध कर रहे थे, अब उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी थी। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया। अभिमन्यु और दुशासन पुत्र ने एक दूसरे के मस्तक पर एक साथ वज्र प्रहार किया। शत्रुओं के अनगिनत घावों से लहूलुहान और थक कर चूर हो चुके अभिमन्यु अंततः कुरुक्षेत्र की उस प्यासी धरती पर गिर पड़े। उनका गिरना किसी सामान्य योद्धा का गिरना नहीं था, बल्कि धर्म ध्वज का झुकना था। उनका शरीर अवश्य परास्त हो गया था, किंतु उनकी चेतना अब उस अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रही थी, जहां उन्हें वह दृश्य दिखाई देने वाला था जो आज के हमारे वीडियो का मूल रहस्य है। जैसे ही अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की धूल पर गिरे, भौतिक पीड़ा लुप्त हो गई और उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई। यही वह क्षण था जब उन्होंने वह देखा जो कोई और नहीं देख सकता था। पुराण कहते हैं, उस अंतिम पल में अभिमन्यु को काल के सत्य का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि जो कौरव उनकी मृत्यु पर अट्टहास कर रहे हैं, वे वास्तव में मृत हैं। श्री कृष्ण की माया ने उन्हें दिखाया कि यह युद्ध केवल एक लीला है और प्रत्येक योद्धा पहले ही काल के गाल में समा चुका है। उन्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वे चंद्रदेव के पुत्र वर्चस थे, जिन्हें पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए भेजा गया था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण रथ की रास थामे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हों, तेरा कार्य पूर्ण हुआ पुत्र, अब घर लौटा। अभिमन्यु की आंखों में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मोक्ष की तृप्ति थी।
अंततः उस महान आत्मा ने नश्वर देह का त्याग कर दिया। कुरुक्षेत्र की रक्तिम भूमि पर अभिमन्यु का शव नहीं बल्कि शौर्य का हिमालय लेटा हुआ था। सूर्यदेव भी इस अधर्म को देख न सके और लज्जावश अस्त हो गए। कहते हैं उस क्षण त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण की आंखों में भी एक अश्रुबिंदी झलक आया। यह आंसू शोक का नहीं बल्कि उस भक्त के प्रति परम सम्मान का था जिसने विधि के विधान को स्वीकार किया था। पांडव शिविर में हाहाकार मच गया, परंतु अभिमन्यु का तेज आकाश मार्ग से अपने पिता चंद्रदेव के पास लौट गया। इस बलिदान ने अर्जुन के हृदय में पुत्र शोक को ज्वालामुखी में बदल दिया। अभिमन्यु की मृत्यु अंत नहीं बल्कि कौरवों के सर्वनाश का शंखनाद था। उस वीर ने सिद्ध कर दिया था कि कीर्ति आयु से नहीं कर्म और त्याग से प्राप्त होती है। वह देह त्याग कर युग युगांतर के लिए अमर हो गए। सोचिए, अभिमन्यु जानते थे कि उस व्यूह से लौटना असंभव है, फिर भी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए। आज हम और आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, लेकिन उस 16 वर्ष के बालक ने हमें सिखाया कि मृत्यु का भय उसे ही होता है जिसे अपने कर्म पर संदेह हो। जीवन भी एक चक्रव्यूह है और इससे निकलने का रास्ता भागना नहीं बल्कि लड़ना है। क्या आज के युग में ऐसा साहस, ऐसा समर्पण जीवित है? अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए। अगर अभिमन्यु के इस बलिदान ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है तो इस धर्म गाथा को अपने तक सीमित मत रखिए।